हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक। आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी। बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही। इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है। अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली। ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो। लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% 2 लाख के आसपास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। हमने 6,200 रुपया देने का फैसला किया और केवल इतने ही नहीं माननीय सभापति महोदय, एमएसपी दुगनी की और खरीद चौगनी की। ये विवरण मेरे पास है माननीय सभापति महोदय, मैं वो भी रखना चाहता हूं ताकि देश सच को जाने। धान जो आपने खरीदी थी 43 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन, 10 साल में 4 से 14 हमने खरीदी 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन। गेहूं आपने खरीदा 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदा 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। और दलहन का माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपने खरीदी थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदी 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। आप कब खरीदते थे माननीय सभा? तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं भावांतर योजना के बारे में और साथ ही साथ सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जहां पर आज हम आपको बताएंगे कब तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है और साथ ही साथ भावांतर योजना के अंतर्गत आपके खाते में राशि आई कि नहीं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश के 3.77 लाख किसानों के खाते में आएंगे 810 करोड़ रुपए। तो चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि सभी किसान भाई बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि उनको भावांतर योजना के अंतर्गत सीएम मोहन द्वारा 810 करोड़ की राशि उनके खातों में भेजी गई है। जहां नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ लिखा है सीएम मोहन द्वारा भावांतर योजना के अंतर्गत 28 तारीख को सभी किसान भाइयों के खाते में पैसे रिलीज किए गए हैं, जिसको सुनकर काफी किसान भाई बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी सोयाबीन उत्पादक किसान है, अगर उसको एमएसपी में कम पैसा मिलता है तो सरकार द्वारा उसको भरपाई की जाती है। तो इसको भी आप थोड़ी पढ़ सकते हो। थोड़ी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो यहाँ लिखा है, हालांकि सभी किसान भाई मध्य प्रदेश के सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में नवंबर में ही पैसा भेज दिया गया था, जिसको लेकर सीएम किसान कल्याण योजना के पैसे का सभी किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको शायद से आपको फरवरी तक और इंतजार करना पड़ सकता है।